एक ऐसा वीडियो जो नीट 2024 स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है और जो काउंसलिंग के प्रोसेस में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड अपकमिंग ईयर में नीट 2025 में जो बैठने वाले नीट एग्जाम देने के लिए, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप अपनी जिंदगी में से 4 या 5 मिनट नेक्स्ट निकाल पा रहे हैं और इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जा रहे हैं। रिसेंटली मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को, इवन कि बहुत सारे है ना जगह पे एक वीडियो देखा जो सब यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि आप नेक्स्ट ईयर में नीट 2025 का जो पेपर है वो नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली में इसके पीछे की सच्चाई क्या है उसको जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि ऑथेंटिक है ना जो भी चीज़ें रहती हैं बेटा वही हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर हम एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज mcc.nic.in पर जाते हैं तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग में ये पूरा जो ब्राउशर रिलीज होता है ना, यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 से जो रिलीज हुआ होगा, आई होप जिन बच्चों ने इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उसको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2025 का पेपर देने वाले हैं इस साल ड्रॉप लेकर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से इस वीडियो को एग्जिट करके जा सकते हैं। बट जो ड्रॉप लेकर है ना देने वाले हैं पेपर को, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं अभी तक जिस असमंजस में फंसे हुए हैं कि हमें कोई एमसीसी के द्वारा कोई कॉलेज अलॉट होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में या थर्ड राउंड में या सेकेंड राउंड में, हम उसको लें या ना लें, हमारी जो सिक्योरिटी मनी है वो कैसे बच सकती है, उस सब चीज़ों के बारे में मैं कैटर करूंगी। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एमसीसी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर ये ब्राउशर का पेज नंबर 40 खोलेंगे तो बेटा यहाँ पर ना साफ साफ एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इस एक लाइन ने बहुत सारे बच्चों को चिंता में डाल दिया है। ये देखिए साफ साफ इसमें एक रूल लिखा हुआ है जिसमें ये चीज बोली गई है, इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट और कॉलेज। इफ the candidate does not join the allotted seat, he or she shall be debarred from the NEET examination for the next 1 year session along with the forfeiture of the fees। यानी कि फीस तो जाएगी जाएगी, सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी, साथ ही साथ आपको 1 साल है ना नीट के एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। अब मेरी बात समझ के देखिएगा बेटा, जब सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट होती है, देखो फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, उसमें सिक्योरिटी मनी आराम से बच सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? सेकेंड राउंड से शुरू होती है। तो वो बच्चा जो अभी जूझ रहा है सीट के लिए, मेक श्योर करें कि आप यहाँ पर एक वाइज डिसीजन ले रहा है। वाइज डिसीजन इन द टर्म्स कि जो कॉलेज अभी आपको फोर्थ या आप उसको बोले स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ना, क्योंकि थर्ड राउंड को हम मॉपअप राउंड के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो जो बची कुची सीट्स रह जाती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में या व्हाट्सोएवर है ना, जो रह जाती हैं उनके लिए काउंसलिंग करवाया जाता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप मना कर देते हैं कि आपको ये रिस्पेक्टिव जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो ये रूल निकाल दिया गया है कि आपको 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर नीट के एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा। अब बेटा यहां पर आपको क्या करना है, एक वाइज डिसीजन लेना है। इफ यू फील कि नहीं जो मुझे कॉलेज अलॉट होने वाला है, अब जो कॉलेजेस रह गए हैं जिनमें सीट्स रह गई हैं दे आर नॉट सो गुड कॉलेजेस, तो अगर मुझे यहां पर एडमिशन मिलता भी है तो कुछ फायदे वाली बात नहीं है, तो उस केस में आप ड्रॉप ले लीजिए। ठीक है, अगर आप पहले ही रेजिग्नेशन लेटर पुट कर देंगे कि आप रिजाइन कर रहे हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस से या उस सीट से जहां पर भी आपको एडमिशन मिला है इन है ना प्रीवियस राउंड, तो बेटा आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे इससे। ठीक है, इस प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, और जब आप इस प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे फिर ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा। बट अगर आप एंड तक रहते हैं काउंसलिंग में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक रहते हैं और उसमें जो कॉलेज आता है आपको आपके पास, फिर वहां पर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तो ये कॉलेज नहीं चाहिए था, तो बेटा आपके ऊपर ये रूल जो है वो लागू हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप एक वाइज डिसीजन ले रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी मनी की, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सिक्योरिटी मनी वापस कब आएगा जो जिनको एडमिशन मिल चुका है, तो इसी ब्राउज़र में बेटा पेज नंबर 52 में अगर हम चले, इसी ब्राउज़र में अगर आप पेज नंबर 52 पर चलते हैं, 52 पर चलते हैं तो यहाँ पर साफ साफ आपकी सिक्योरिटी मनी की रिफंड के बारे में बताया गया है। बेटा जैसे ही पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगा, एमसीसी के द्वारा एक नोटिस रिलीज किया जाएगा जिसमें ये चीज़ बोली जाएगी कि काउंसलिंग अब खत्म हो चुकी है ना, वाइंड अप हो चुका है पूरा प्रोसेस। एंड उस है ना शेड्यूल के बाद या नोटिस के बाद आप देखेंगे कि विद इन 15 डेज जब एमसीसी
इनिशिएट कर लेगी इस चीज़ पर, एक नोटिस रिलीज कर देगी, तो उसके विद इन 15 डेज में आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा सिक्योरिटी मनी का, वो बैंक अकाउंट या फिर वो यूपीआई या कार्ड नंबर जो भी है व्हाट्सएवर, है ना, तो वहां पर वो पैसा जो है सिक्योरिटी मनी का वापस आ जाएगा। बट फिर से बोलेंगे स्टे वैकेंसी में अगर सीट छोड़ोगे तो नेक्स्ट ईयर आप डीबार हो जाओगे नीट एग्जामिनेशन से। सो टेक अ वाइज डिसीजन। अब वाइज डिसीजन क्या है कि ऐसे कॉलेज में जाना जहां से एमबीबीएस करके कुछ फायदा नहीं हो रहा, या फिर एक ईयर ड्रॉप लेना और फिर से बेटा एक एफर्ट पुट करना जिसमें आपकी कंप्लीट डॉक्टर्स अड्डा की टीम आपके साथ खड़ी होगी, आपकी पूरी जर्नी में आपको हेल्प कर रही होगी, चाहे इन टर्म्स ऑफ डीपीपीज बात करें, चाहे इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज बात करें, या फिर पर्सनल गाइडेंस की टर्म्स में बात करें, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। सो आपको एक वाइज डिसीजन लेना है कि जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में जाना है, और एक ऐसे कॉलेज के साथ सेटल होना है जिसमें आप अगर एमबीबीएस कर भी रहे हो तो आप पछता रहे हो, या फिर आपको ड्रॉप लेकर नीट 2025 में फिर से नीट का एग्जाम देना है। सो आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम, यू शुड टेक अ डिसीजन, बिकॉज कल से बेटा हमारा फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रहा है ऐसे ही बच्चों के लिए जो अभी तक उलझे हुए थे अपने काउंसलिंग प्रोसेस में, या फिर उनका थॉट क्लियर नहीं था कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। सो वन मोर चांस फॉर ऑल ऑफ यू। कल यानी कि 18th of September से बेटा योद्धा फास्ट ट्रैक बैच इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी मिनिमल प्राइसिंग ऑफ 1499। आवर टीम हैज कम अप with all the live classes, with all the live classes के साथ साथ बेटा आपको DPP के video solutions, 25 test is included and mentorship classes are also included. Go on the app, Adda 24/7 की app को download करो, as well as बेटा you can go in the description box of this video, you will get the links, just click on that। वहाँ पे कुछ 37% ऑफ का कुछ कूपन वगैरह लग रहा होगा, उसको रिमूव करके अगर आप कूपन कोड लगाएंगे प्रीत PREET, आप मैम की गाइडेंस के अंदर इनरोल कर सकते हो और साथ ही साथ आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लाइव बैच नहीं लेना है, हमें नोट्स वगैरह सब बन रखे हैं, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज चाहिए, सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस यू कैन गो विद द NBTS, दैट इज NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज, एक ऐसा टेस्ट सीरीज विच इज द मोस्ट लव्ड टेस्ट सीरीज एंड काफी सारे बच्चों ने इसमें ऑलरेडी ऑप्ट किया है। सो यू कैन गो एंड बाय दिस टेस्ट सीरीज एज वेल यूजिंग द सेम कोड प्रीत, यू कैन गेट मैक्सिमम ऑफ। बेटा एक बार मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ व्हाट आर द स्टेप्स टू एनरोल इन दिस। आपको सिंपली Adda 24/7 टाइप करना है, या ऐप में भी जब आप रजिस्टर करेंगे अपने फोन नंबर के साथ तो बेटा आप को वहां पर अपना गोल सिलेक्ट करने का ऑप्शन पूछेगा। तो यूजी एंड पीजी में बेटा नीट ड्रॉपर में जाइएगा, दिस इज बेसिकली द योद्धा फास्ट ट्रैक बैच, इस पे आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ कोड लगा होगा ईद 37% ऑफ मिल रहा होगा इससे, बट यू हैव टू यूज द कोड एज प्रीत PREET एंड एंटर इट। जैसे आप एंटर करोगे तो 1499 में यू विल बी गेटिंग दिस बैच, ठीक है। सो यू कैन गो एंड एनरोल इन इट एंड टेक अ वाइज डिसीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टे वैकेंसी तक रुकना चाहिए तो बेटा ये समझ के चलना कि वो जो कॉलेज मिलेगा उसके साथ आपको मूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वैसे भी एक साल खराब कर ही रहे होंगे क्योंकि अगले साल आप डीबार कर दिए जाओगे। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून विद अस। अगर फिर भी कुछ फर्दर डाउट्स होते हैं तो डू मेल मी और यू कैन पुट द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल ऑफ दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।